नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबो-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने के लिए श्रीनगर में कॉन्क्लेव का इनेकाद। उधमपुर में नए बर्मा पुल की तामीर का काम शद्दोमत से जारी। पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर में रोड सेफ्टी कैंप का एहतमाम। सयाहत का फरोग, पुंछ में पैराग्लाइडिंग कोर्सेज शुरू। त्रिगाम कुपवारा में मसनूई अज़ा की फराहमी का कैंप मुनक़िद। श्रीनगर में राइजिंग जम्मू व कश्मीर मवाक़े की सरजमीन के अनवान से एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया। इस तकरीब में मल्टी नेशनल कंपनियों के 25 नामवर मुकर्ररीन ने शिरकत की, जिन्होंने नौजवान कारोबारियों के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। इस इवेंट से कौन से मकासद हासिल किए गए और कौन कौन इस तकरीब से मुस्तफ़ीद हुए, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने श्रीनगर के एक मारूफ होटल में राइजिंग जम्मू व कश्मीर मवाक़े की सरजमीन के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने के मकसद से इस तकरीब में मल्टी नेशनल कंपनियों के 25 नामवर मुकर्ररीन ने शिरकत की, जिन्होंने नौजवान कारोबारियों के साथ बसीरत और ख़यालात का इश्तराक किया। अभी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि JNK के जो यंग बच्चे हैं उनको हम लोग कैसे इकोनॉमिकली और मीनिंगफुली एंगेज करें। तो अपना एंटरप्राइज वो लोग सेटअप करें, स्टार्टअप्स करें, जो पॉलिसीज़ को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं उसमें वो पॉलिसी को कैसे एक्सेस करें, जो इंसेंटिव हैं उनको कैसे यूज़ करें, फाइनेंस को वो कैसे एक्सेस करें करके अपना एंटरप्राइज सेटअप करें। बिकॉज JNK में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और JNK में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है। हम पूरे इंडिया से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस है, आदित्य बिरला ग्रुप है और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं JNK कंपनीज के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हैं या छोटी कंपनीज हों। तो ये आज का डिस्कशन पॉइंट है। इस कॉन्क्लेव में मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए मकामी मसनूआत की नुमाइश की गई और खित्ते में बेरोजगारी के चैलेंज से निपटने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत को उजागर किया गया, क्योंकि वादी के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों की अदम दस्तयाबी की वजह से दिन ब दिन बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर वक्त की एक अहम जरूरत है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मिसिंग चीज़ है, जो एलिमेंट है कश्मीर में, वो एक्सपोजर है। हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है वो जो एंटरप्रेन्योर को चाहिए। वो इन्वेस्टर्स का इकोसिस्टम हो, वो फाइनेंसर्स का इकोसिस्टम हो, वो मेंटर्स का इकोसिस्टम, वो नहीं है। और ऐसे इनिशिएटिव जो आज हो रहे हैं यहाँ पे, उससे वो एक पूरा ग्रुप उन्होंने बुलाया हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो मेंटर्स हो, आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, आपस में नेटवर्क कराने के लिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी एक्सपोजर मिल सके, उनका भी नेटवर्क बन सके। तो ऐसे नेटवर्किंग इवेंट हमेशा अच्छे होते हैं, हर जगह अच्छे होते हैं, कश्मीर में तो बहुत अच्छे हैं। अपनी नौयत की इस कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़ायद इख्तराई स्टार्टअप्स ने हुकूमती ताउन के साथ मुस्तकबिल में तरक्की के लिए पुरउमीदी का इजहार करते हुए अहम मसाइल को उजागर किया। हुक्काम का कहना है कि ये एक पहल और नौजवान कारोबारियों के लिए जम्मू कश्मीर की सलाहियत को जाहिर करने के लिए एक मखसूस प्लेटफॉर्म था। देखिए, अभी पूरी कंट्री में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो है स्टार्टअप की वेव चल रही है और हमें चाहिए कि हम भी इस वेव को एम्ब्रेस करें। अब मुझे लगता है वो ज़माना चला गया है कि जब एक यूथ को जो है गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत थी। अब हमें चाहिए कि हम अपने वेंचर्स शुरू करें, छोटे छोटे वेंचर्स ही शुरू करें और खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और उसके लिए ये जो है, जैसे ये इवेंट जो आज का है, ऐसे इवेंट्स बहुत फ्रूटफुल साबित होते हैं, क्योंकि आप जो है नेटवर्क कर पाते हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं और साथ में जो है अप्रिशिएट भी होते हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे इवेंट होना और हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे
बूस्ट हो सकता है, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट है कंट्री में, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसे इवेंट से और एंटरप्रेन्योरशिप से इन जनरल। इस कन्क्लेव के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवान सन्नतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने स्टॉल लगाए, जिसका मकसद अपनी मसनूआत बशमूल खाने के स्टॉल्स, खुशबूदार मसनूआत, कश्मीर आर्ट और माहौल दोस्त हाथ से बनी अशिया की नुमाइश थी। तकरीब में मईशत को फरोग देने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एक मजबूत कारोबारी सकाफत की जरूरत पर जोर दिया गया। 2020 में सैलाबी सूरत हाल के सबब उधमपुर में बर्मा पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से इस अहम तरीन राबिता सड़क पर आवाजाही मुतासर हुई। 2022 में हुकूमत ने असल जगह पर नए पुल की तामीर शुरू की, जिस पर तामीरी काम शदुमत से जारी है। तवक्का की जा रही है कि दिसंबर 2024 तक इस पुल पर तामीरी काम मुकम्मल हो जाएगा, जबकि असल डेडलाइन जून 2025 है। पेश है इस ज़िम्न में हमारी ये रिपोर्ट। उधमपुर के मुसाफिर आखिर राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि अहम बर्मा पुल पर तामीराती काम जारी है। बर्मा पुल आवाजाही के हवाले से अहम तरीन है। इस पुल को 2020 के सैलाब के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से रिहायशियों और कारोबारियों के लिए बड़ी रुकावटें आईं। मकामी लोगों ने इस अहम प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हुकूमत हिंद, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जिले इंतजामिया की सताइश की है। बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ थी, बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ह्यूज होता था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लोगों का टाइम बचेगा, बड़ी गाड़ियाँ निकलेंगी, आर्मी की कानवाई वहाँ से जाती है, और भी सिविल सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, जो आर्मी से ज़्यादा सिविल सोसाइटी की गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, उनको लाभ होगा। आने वाले टाइम में ये ब्रिज जो है उधमपुर का पूरे जम्मू कश्मीर में एक लाइफ लाइन का काम करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यही एक ब्रिज है जो जम्मू से जो गाड़ियाँ आती हैं कश्मीर की तरफ जाती हैं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की तरफ जाती हैं, और कई ऊपर जो इलाके पड़ते हैं, पत्नी टॉप है, रामबन है, इन तमाम इलाकों को ये ब्रिज जो है सहूलत देगा। एक आर्जी हल के तौर पर बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स ने अगस्त 2021 में कदीम जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर 2 बेली पुल बनाए। इससे कुछ राहत मिली, लेकिन एक मुस्तकिल हल की फौरी जरूरत थी। 2022 में हुकूमत ने असल जगह पर नए बर्मा पुल की तामीर शुरू की। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 15 करोड़ रुपए है और एक बार मुकम्मल होने के बाद ये लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने हिंदुस्तान सरकार का कि जिन्होंने फिर से बर्मा पुल का काम शुरू किया है, जिसकी वजह से वो शुरू से काम वो चल पड़ा है, और लगता है कि वो 6 महीने तक हमारा रोड जो है कंप्लीट होगा, और जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उसको पुल को टूटने की वजह से हमारे जितने भी जो लोग थे उनको बहुत नुकसान होता था। लोग छोटी मोटी गाड़ियाँ जाती, पंचारी जो रोड जाता था, हमारा टिकरी जाता था, कटरा जाता थे लोग, जो शॉर्टकट लोग जाते थे, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना होता था, और उसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब परेशान हुए। लेकिन हम फिर से सरकार का शुक्राना अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें एक स्टेप लिया है और जोरों से काम चल रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने कहा कि बर्मा पुल जो 2020 में तबाह हो गया था को नई तामीर के लिए मंजूरी दी गई है, और फिलहाल इस पर काम शोर जोर से जारी है। मंसूबे की तखमीना लागत तकरीबन 15 करोड़ रुपए है। उनका कहना था कि हम तवक्का करते हैं कि ये काम जो पहले से जारी है दिसंबर 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि मंसूबे की डेडलाइन जून 2025 है। बर्मा ब्रिज जो डैमेज हुआ था 2020 में, उसका नया सैंक्शन हो गया है और वहाँ पे काम भी ज़ोरों शोरों से चालू है, और ये 15 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो ग्रेफ बना रही है, और उसका काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो उसका सैंक्शन पीरियड जून 2025 तक का है, मगर हम कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी, और उसमें हम जल्दी करवाने की भी कोशिश
कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक इनकन्वीनियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है और पब्लिक इनकन्वीनियंस होता है अभी छोटे टेम्प्रेरी ब्रिज के द्वारा। तो अभी हम उसमें आशा रख रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक हमारा इसका काम खत्म हो जाएगा। इस रूट पर नुमायां ट्रैफिक और इससे आवाम को होने वाली तकलीफ को देखते हुए इस पुल की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें तेज कर दी गईं और तामीरी काम में भी सूरत लाई गई। नए पुल को आला मयार पर बनाया जा रहा है। तलबा और आम लोगों को रोड सेफ्टी और महफूज ड्राइविंग के तरीकों की अहमियत से आगाह करने के मकसद के तहत ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम के इश्तराक से पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर में रोड सेफ्टी कैंप का इनेकाद किया। मुकर्रीन ने कवानीन, ट्रैफिक सिग्नल्स और ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की अहमियत के बारे में कीमती मालूमात शेयर की। पेश है इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम के इश्तराक से पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर में रोड सेफ्टी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का बुनियादी मकसद तलबा में ट्रैफिक कवानीन, ज़वाबित व कवाइद के हवाले से शऊर पैदा करना है। Today's event was about road safety among young youths और इसमें हमने जाना कि जो हम हैं, जैसे हमारे जैसे जो यूथ्स हैं, हमें कितना मतलब सेफ़ रहना, सेफली एक्ट करना चाहिए रोड पर। और जो आज एसएसपी साहब आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे रूल्स बताए, जिनमें उन्होंने ये भी बोला कि मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के, वो मतलब ऐसे स्टंट्स करते हैं जिनसे उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती है, वो अपनी जान पर खेल जाते हैं या कोई कूल बनने के लिए ऐसा करता है। तो हमें चाहिए कि हम सिग्नल्स फॉलो करें, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारी जान बच सके, ना कि हम मतलब डिस्ट्रक्शन की ओर जा सकें। कैंप के दौरान मुकर्रीन ने तलबा और आम लोगों को रोड सेफ्टी और महफूज ड्राइविंग के तरीकों की अहमियत से आगाह किया। तकरीब में ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने शिरकत की, जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन, ट्रैफिक सिग्नल्स और ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की अहमियत के बारे में कीमती मालूमात शेयर की। जी, यूथ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली इस प्रोग्राम से। फर्स्ट ऑफ, जो बाइक्स पे स्टंट्स एंड ऑल करते हैं, उनको ये पता चला कि उनको जो है रिहैबिलिटेशन के लिए उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसके साथ साथ जो है उनकी भी ये होती है रिहैबिलिटेशन, जिससे जो है वो आगे चल के ऐसी कामों में मुलवस नहीं होंगे। उसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, उनको ये सीख मिलती है कि उन्हें जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए और एक अच्छे सिटीजन बनने चाहिए। इस कैंप की खास बात ये थी कि तलबा को लापरवाही से ड्राइविंग के खतरात और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के नताइज के बारे में जानने का मौका भी मिला। रोड सेफ्टी कैंप रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी फैलाने और नौजवानों में जिम्मेदाराना ड्राइविंग के कल्चर को फरोग देने के लिए एक बेहतरीन इक़दाम था। हम एनफोर्समेंट में भी जो है वो जाते हैं एंड वेरी स्ट्रिक्टली जाते हैं, लेकिन दिस हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड बाय द आउटरीच, जहाँ पे पब्लिक का जो है हमें साथ मिले और जो हमारे साथ चले, एंड पर्टिकुलरली विद दीज किड्स। अगर इनके दिमाग में हम अभी से ये न डाल पाएँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एडहेयर टू रूल्स रेगुलेशंस, हमें क्यों हेलमेट पहननी है, हमें क्यों सीट बेल्ट पहनना चाहिए, रॉन्ग लेन ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, स्टंट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो हम चेंज जो चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि श्रीनगर में सेफ ड्राइविंग जो है हर कोई करे, दूसरा है कि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स और जो इंजरीज हैं उसको कम कर पाएँ। ये तभी पॉसिबल है जब हम हर किसी के पास जाएं और हर किसी को बोलें कि ये हो रहा है और हमें आपकी हेल्प चाहिए इन चीज़ों को सुधारने में। ट्रैफिक पुलिस और एनजीओज के दरमियान इस तरह की मुश्तरका कोशिशें हमारी सड़कों को सबके लिए महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है।
जम्मू और कश्मीर के ज़िला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के देहात में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत पैराग्लाइडिंग कोर्सेज़ का आगाज़ किया गया। गो वाइल्ड एडवेंचर टीम ने इन कोर्सेज़ का आगाज़ किया ताकि खिते में एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ शोबे सयाहत को फ़रोग मिले। माहिर पैराग्लाइडर्स की मदद से कई अफराद नीले आसमान की सैर और अनोखे तजुर्बे से महजूज हुए। बादलों की सैर करने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिला पुंछ में जिला इंतजामिया ने गो वाइल्ड एडवेंचर टीम के इश्तराक से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके में पैराग्लाइडिंग का एहतमाम किया। दरअसल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, ताहम अब बाज़ाबिता तौर पर कोर्सेज शुरू किए गए हैं ताकि पुंछ में शोबा सयाहत को फरोग देने के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाए। आज यहाँ पर गो वाइल्ड एडवेंचर की तरफ से पैराग्लाइडिंग की कोर्स की शुरुआत की जा रही है यहाँ पर, और ये बताते हुए काफ़ी खुशी है कि ये पुंछ में मुझे लगता है कि ये पहले भी से एक बार हुआ है और यहाँ पर काफ़ी स्कोप है, काफ़ी हाइट्स हैं और काफ़ी अच्छी सीनरीज हैं, बॉर्डर के एरिया है, और ख़ास करके जो हमारा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा होनी है तो काफ़ी यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आएंगे, थोड़ी इसकी वाइड पब्लिसिटी होगी और ये काफ़ी हटके एक एडवेंचरस कोर्स होगा। यहाँ पर एडवेंचरस चीज़ें होंगी इससे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो भी बढ़ेगा। पुंछ में पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन वसाइल दस्तयाब है, जिनका इस्तेमाल करते हुए अब एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग दिया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों, सैलानियों और मकामी नौजवानों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। माहिर पैराग्लाइडर्स ने आसमान में बादलों की सैर की और अपनी नौइयत के अनोखे तजुर्बे से हाज़रीन को महसूस किया। मुझे लगता है कि इससे हमारी जो यहाँ के दबे कुचले लोग हैं, बॉर्डर के लोग, इन यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, तो मुझे लगता है जो मैडम ने ये जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे, तो हमारे लोगों को इससे आगे पायलट भी हमारे लोगों को मिलेंगे और हमारे लोगों को इससे आने वाला जो टूरिज़्म है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा और एक रोज़गार का हमारे बच्चों के लिए रोज़गार का सबसे बड़ा मसीहा है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो इन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पुंछ में पैराग्लाइडिंग के आगाज से खत्ते में सयाहत के शोबे को बहुत फरोग मिलेगा। माहिर पैराग्लाइडर्स ने उड़ानें भरीं और तकरीबन 20 मिनट तक हवा में रहने के दौरान कुदरती रंगों से लुत्फ अंदोज हुए। पैराग्लाइडिंग को लेकर मकामी बाशिंदों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया गया। मैं आज यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ऑफिशियल शुरू करवा रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने एडीडी सर का शुक्रगुजार हूँ और अपनी परवेज मैम आए हैं यहाँ पे, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये अपना पुंछ एरिया जो है ये दुनिया के नक्शे पे आए, जो कि सिर्फ मिलिटेंसी के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाना चाहती हूँ। तो मैम आपसे ये जो है तो कंटिन्यू रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा मैं हमारी रिवर राफ्टिंग भी कंटिन्यू कर रही हूँ। पैराग्लाइडिंग सयाहों को पुंछ की तरफ रागिब करेगी, क्योंकि पुंछ के खुशगवार मौसम की वजह से रोजाना सैकड़ों सयाह पुंछ की खूबसूरत वादियों में सैर व तफरी के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी फरोग मिलेगा। सरहदी जिला कुपवाड़ा में माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम करने के मकसद के तहत 3 रोज़ा कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इनेकाद फ़ौज ने मुतअद्दिद रज़ाकार तंजीमों के इश्तराक से किया था और कैंप की ख़ास बात ये थी कि इसमें उन मुस्तहिक अफराद को ख़ुसूसी आलात भी तकसीम किए गए जिन्हें मुख्तलिफ माजूरी के सबब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कैंप से 400 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
फौज ने मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के इश्तराक से शुमाली सरहदी जिला कुपवाड़ा के त्रिगाम इलाके में माजूर अफराद की सहूलियत के लिए एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया। ये कैंप 3 रोज तक जारी रहा, जिस दौरान माजूर अफराद को मसनूई आज़ा फराहम किए गए। इस तिब्बी कैंप में जहां माजूर अफराद में मसनूई आज़ा तकसीम किए गए, वहीं स्पेशल बच्चों में ज़रूरत के मुताबिक आलात भी तकसीम किए गए। मैं बड़ा मशकूर हूँ इंडियन आर्मी का, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि डिसेबल्ड पर्सन एक बहुत बड़ी तादाद है जनाब। मैं आपको बताऊं कि 48,500 डिसेबल पर्सन लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर है जनाब। ये कोई छोटी आबादी नहीं है, 48,500 है। उसके बाद डेफ ऑन मीट वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ 41 आर का, बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने कैंप करवाया। और साथ में मेरी ये गुजारिश और भी है कि ये काम 2 साल में 2-3 बार होना चाहिए। कैंप में खास तौर पर माजूर मकामी लोगों को मसनूई आज़ा फराहम करने के अलावा व्हील चेयर, हैंड स्टिक, कैलिपर और दीगर जरूरी आलात भी दिए गए। कैंप में 410 मुस्तहिक माजूर अफराद में जरूरी आलात मुफ्त में तकसीम किए गए। जरूरतमंद अफराद ने बताया कि इस तरह के इक़दाम से उनकी बेसहारा जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। तो इधर शुक्रगुजार इस कैंप के लिए, जो हमारे को इधर सहूलियत मिल रहा है, हमारा अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इधर को, जो इधर होना चाहिए। पहले एक्चुअल क्या हमारे को बहुत मतलब क्या हमारे इधर जो हमारा सामान मिल रहा है, जो ईयर मशीन है या व्हील चेयर है या कुछ भी मिल रहा है, ये बहुत महंगा मिल रहा है हमारे को। जैसे कम 15,000-20,000 मिल रहा है, मशीन मिल रहे हैं, 20,000 कम है नहीं कोई। शुक्र है हम इस कैंप के लिए। ये कैंप दोबारा लगना चाहिए हर जगह। जो बॉर्डर के लोग हैं, जो गरीब है, उनके लिए सहूलियत हो रहा है, अच्छा है ये। हम इसमें बहुत खुश हैं। हम इसके लिए हम शुक्रगुजार है इस कैंप के लिए, इस आर्मी के लिए हम शुक्रगुजार है। हुकाम का कहना है कि फौज की जानिब से मुनक्किदा कैंप में स्पेशल अफराद पर खास तवज्जो मरकूज रखी गई। उनका कहना था कि इस कैंप का बुनियादी मकसद सभी मुस्तहिक अफराद तक पहुंचना है, क्योंकि जिस्मानी और दीगर माजूरी के सबब लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम उनकी मदद करने से उनकी जिंदगी अब खुशहाल बन रही है। 124 पेशेंट फिटमेंट के हैं, जिसमें हियरिंग हेड, कैलिपर, लिम्स और जो करचेज, सपोर्टिव डिवाइस, ये कैलिपर वगैरह हमने दिए हैं। यहाँ के लोकल लोगों के सपोर्ट से और आर्मी के सपोर्ट से कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लग रही है। और जैसे आज दूसरा दिन है, और तो भी आज जैसे 100 पेशेंट आए हैं, और कल भी यहाँ पे कैंप त्रिग्राम कुपवाड़ा में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। कैंप के जिम्मेदारों ने मसनूई आज़ा की मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने की तैयारियों में सहूलत फराहम की, जो कि सालों के दौरान सेहत के तवील मसाइल या हादसात की वजह से अपने आज़ा खो चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप इस बारे में अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।